हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ प्रोसेसेस कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिम्स दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर परफॉर्म some basic functions or processes for the maintenance of their lives even when they are sleeping or not doing anything are called life processes. For example, respiration, movement, locomotion, excretion, reproduction, growth, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एक्सेट्रा। यानी कि हम देखिए इस तरीके से कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिम्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस और प्रोसेसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ्स इवन व्हेन दे आर स्लीपिंग और नॉट डूइंग एनीथिंग आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि वे लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो मल्टीसेलुलर हों चाहे यूनिसेलुलर हों, ठीक है, परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस, वे कुछ फंक्शंस करते हैं, कुछ काम करते हैं, और प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस करते हैं, क्रियाएं करते हैं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ्स, अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इवन व्हेन दे आर स्लीपिंग, चाहे वे सो रहे हों, और नॉट डूइंग एनीथिंग, चाहे वो कुछ ना कर रहे हों, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि वे प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, हम उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि अभी एक न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, फूड को बॉडी के अंदर ले जाना ही न्यूट्रिशन कहलाता है, या इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं जिनको बॉडी के अंदर ले जाते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन कहते हैं। रेस्पिरेशन, जो हम फूड लेते हैं उससे जो हम एनर्जी लेते हैं उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। जिस प्रोसेस से हम फूड से एनर्जी लेते हैं हम उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन भी ज़रूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, बॉडी के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ये भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, यानी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इसी तरीके से आते क्या आता है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी मूवमेंट, गति करना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एट ए प्लेस, यानी एक जगह खड़े होकर के मूवमेंट करना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करना। अब मूवमेंट कैसे क्यों होता है? इन सर्च ऑफ फूड वगैरह, यानी इस तरीके से फूड की खोज में, खाने की खोज में, या एस्केप फ्रॉम एनिमीज, दुश्मन से बचने के लिए। यानी कुल मिलाकर ये है मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, यानी सहयोग करना। इसी तरीके से आगे है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी लाइफ प्रोसेसेस है। वो किस तरीके से कि जो हम फूड लेते हैं तो उसका में से जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो उसका वेस्ट फूड होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, ठीक, क्योंकि वो पॉइजनस होता है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। एंड रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन वैसे लाइफ को मेंटेन करने के लिए किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी लाइफ प्रोसेसेस की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम बात करते हैं इनको इन अदर वर्ड्स, यानी कि लाइफ प्रोसेस को एक मतलब सिंपल वे में किस तरीके से और ले सकते हैं हम। तो इन अदर वर्ड्स, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म, वे सभी प्रोसेसेस, वे अभिक्रियाएं, वे क्रियाएं एक साथ, जो एक साथ मिलकर के परफॉर्म करती हैं द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ्स एंड आर नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ। यानी कि जो लाइफ को मेंटेन करती हैं और लाइफ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं, जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है,
आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। हम उन सभी प्रोसेसेस को, उन सभी क्रियाओं को, उन सभी अभिक्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और एक तरीके से और देख सकते हैं हम कि द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्स प्रोसेसेस, जो प्रोसेस ज़रूरी होते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस ज़रूरी हैं, जो प्रोसेसेस नेसेसरी हैं, हम उन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब आप चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन क्या है, कि न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और फाइबर्स एक्सेट्रा by an organism and utilization of them is called nutrition। तो यानी कि जो हम फूड लेते हैं, ठीक, उसको फूड को लेना, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको लेने का यानी कि फूड, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है फूड। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? इसको हम फूड भी कह सकते हैं। फूड लेने का प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उसे यूज़ करना, यानी उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, उसे यूज़ करना न्यूट्रिशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में, कि ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना और उन्हें यूटिलाइज करना, उनका उपयोग करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर वन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को केवल हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। सेकंड, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या हम इसको केवल हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको फिलहाल शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में इसको नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, हम उसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में या बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसी तरीके से आता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? सेम इसी तरीके से कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता है, यानी कि वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, तब हम ऐसे प्रोसेस को या ऐसे न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसके अंदर सभी मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं सभी आते हैं इसके अंदर, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी आता है। तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो अब हम आगे लेके चलेंगे डिटेल में इसको, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम simple inorganic materials like carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called autotrophic nutrition। यानी कि जिस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड
खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, तब हम उसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में और ये फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, इसकी हेल्प से बनाते हैं, तो हम इसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लाइक दिस autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms make their own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called autotrophic nutrition. For example, green plants and some bacteria. इन अदर वर्ड्स हम इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन का वह प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, हम उस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की, कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है। जैसा अभी हमने बताया था कि द ऑर्गेनिम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। लाइक ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, यानी कि जिन ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वे अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जैसे ग्रीन प्लांट्स को, हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये अपना फूड किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर own food in the presence of sunlight, carbon dioxide, chlorophyll and water. Is called photosynthesis. देखिए, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तब हम इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद स्वयं बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तब हम उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। संश्लेषण का मतलब होता है यानी सिंथेसिस, यानी कि बनाना, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना फूड खुद स्वयं बनाना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो ऐसा ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस is released during this process. हम इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन।
इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी? तो इसमें हम लिखेंगे कि जो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 प्लस वाटर H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, और प्लांट की लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और प्लस वाटर H2O, यानी कि इस तरीके से ये हमारे रिलीज होते हैं, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपका वाटर, और ये ग्लूकोज, जिसे हम फूड भी कह सकते हैं, फूड, और ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और ये वाटर, और बनता है जो वाटर वेपर में निकल जाता है। तो इसे बैलेंस कर देंगे, बैलेंस। तो यहाँ पे 6 कार्बन हैं, तो यहाँ भी 6 कार्बन हो जाएंगे, यहाँ 12 मिलेंगे ये, और यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 हो जाएगा। अभी इस तरह बैलेंस भी है। तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है प्लांट थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के बारे में बताएंगे आगे, कि द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्ती में जो टिनी पोर्स होते हैं हम उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू वो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर ले लेते हैं, ठीक। और वाटर प्लांट रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पत्ती के अंदर पानी होता है प्रेजेंट, और क्लोरोफिल भी पर ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी रंग की जो पत्तियां होती हैं, उन सभी पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, और इसी की वजह से पत्ती का जो कलर ग्रीन होता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये रिड्यूस हो जाती है किसमें, ग्लूकोज में, यानी कि फूड में, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और वाटर। तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस होता है। और अभी इसका फोटोसिंथेसिस के बारे में, ये फोटोसिंथेसिस हमारा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है वैसे, अभी इसके बारे में और बताएंगे हम, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए जिस तरीके से अभी हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, तो जो ग्लूकोज बनता है, जो फूड बनता है, यानी कि द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो दिस फूड इज सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये फूड प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को भेज दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है जहाँ जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो और जब इसको फूड को यूज़ कर लिया जाता है, और जो फूड यूज़ करने से बच जाता है, एक्स्ट्रा फूड होता है, तो यानी कि द एक्स्ट्रा ग्लूकोज यानी कि फूड इज चेंज्ड इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है ये दूसरे टाइप के फूड में, यानी कि जिसे स्टार्च कहते हैं, स्टार्च के रूप में चेंज हो जाता है। और दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट की पत्तियों में स्टार्च स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है हमारा इसका फोटोसिंथेसिस का। और क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये ग्रीन लीव्स के अंदर होता है, पत्तियों के अंदर होता है, यानी कि फूड पत्तियों के अंदर बनता है, इसलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को प्लांट का किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा फोटोसिंथेसिस है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, यानी कि द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस
3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, यानी कि सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो प्लांट की लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है यानी कि क्लोरोफिल, वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड देन सेकंड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी को, यानी कि जो सनलाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी को यूज करके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके पत्ती के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा लाइट एनर्जी के द्वारा। इसके बाद थर्ड स्टेप होगी द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज दैट इज कार्बोहाइड्रेट बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो एनवायरनमेंट से ली थी प्लांट ने, उसको हाइड्रोजन रिड्यूस कर देगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के द्वारा टू फॉर्म ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाने के लिए, यानी ग्लूकोज बन जाएगा बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी हमारी यहाँ पर सनलाइट केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज हुई थी, ये केमिकल एनर्जी इस कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन को यूज करके उसको ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगी। तो इस तरीके से ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों स्टेप्स 1 बाय 1 एक साथ लगातार हों, रैपिडली हों, ये धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारा ये कंप्लीट होता है। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें कंपलसरी हैं, जरूरी हैं। व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंडीशंस जरूरी हैं। वो कौन सी हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। अभी देखिए द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस कंपलसरी हैं, जरूरी हैं, नेसेसरी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे इसके में फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंडीशन जरूरी हैं, 4 कंडीशंस नेसेसरी हैं। वो कौन सी हैं देखते हैं। नेसेसरी कंडीशंस, फॉर फोटोसिंथेसिस are as follows. Number 1 sunlight, number 2 chlorophyll, number 3 carbon dioxide, एंड नंबर 4 वाटर। ये 4 कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी हैं, जरूरी हैं। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, और क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स के अंदर होता है, हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू स्टोमेटा क्या होता है वो भी हम बताएंगे आगे भी। एंड वाटर रूट्स के थ्रू वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिनकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, या जिनके इनमें से अगर कोई सी एक कंडीशन भी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी ये 4 कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो अब हम आगे बात करते हैं स्टोमेटा की, कि स्टोमेटा क्या होता है।